हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जीवन बहुत मंगलमय हो और सफलता की सीढ़ियां आप लगातार चढ़ते रहें। मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ नए टॉपिक पे आप लोगों के लिए। आप लोगों से रिलेट करेगा ये वीडियो। मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th करके और फिर जाते हैं हॉस्टल में अपनी हायर एजुकेशन के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, जब बच्चे 12th का बच्चा भी बहुत बड़ा नहीं होता है, 18 18 19 साल का होता है, उन्हें उतनी तमीज़ नहीं होती, उन्हें इतनी अकल नहीं होती, क्योंकि वो छोटे ही होते हैं। उनका घरौंदा उतना ही बड़ा होता है जितना उन्हें हम देते हैं। ना हम उन्हें चालाकियाँ सिखाते हैं, ना उन्हें चोरी सिखाते हैं, ना डकैती सिखाते हैं, बल्कि उन्हें सिखाते हैं किसी से बदतमीजी से मत बोलो, किसी की चोरी मत करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, किसी की जितनी चाहे हो सके उतनी हेल्प करो। हम लोग अच्छी सीख देके बच्चों को जीवन यापन करने की सलाह देते हैं। होता क्या है, जब बच्चे पहली बार हॉस्टल जाते हैं, उन्होंने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी होती, क्योंकि उनकी दुनिया तो शुरू होती है माँ के उठाने से। माँ कहती बेटा उठ जाओ, इतने बजे स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, और तैयार होके वो बच्चे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आते हैं, फिर उनकी दुनिया मम्मा पापा भाई बहनों के बीच ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। ट्यूशन जाते हैं, कुछ एक दोस्त होते हैं, 2 4 दोस्त, उन्हीं के बीच में स्कूल कोचिंग और घर के बीच ही उनकी दुनिया रहती है। लेकिन नया मोड़ तो तब उनकी जिंदगी में आता है जब वो जाते हैं हॉस्टल। हॉस्टल में क्या होता है, जब वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उन्हें भी जाना होता है क्लासेस करने, उन्हें भी पढ़ाई करनी होती है, उन्हें सब कुछ करनी होती है। लेकिन क्या होता है, उनके ऊपर रोक टोक खत्म हो जाती है। रोक टोक जैसे माँ सुबह जगाती है, उठाती है, ब्रेकफास्ट देती है, स्कूल भेजती है, कॉलेज भेजती है। उसके बाद क्या होता है, वो जैसे अगर बच्चा देर में आता है तो तुरंत फोन करेगी, बेटा कहाँ हो, कैसे हो, कितनी देर हो गई, कब आओगे। लेकिन हॉस्टल में ये सब चीजें नहीं होती हैं। हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में होती हैं आप जब मन हो उठो, एक लेक्चर बंक कर दिया, कोई टेंशन नहीं, दूसरा कर लो, दूसरा नहीं तीसरा कर लो। आपका बच्चा हो सकता है सही हो, लेकिन जो हॉस्टल में जाते हैं और बच्चों की परवरिश कैसी हुई है, उन्हें क्या सिखाया गया, वो पहले से हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वहां की आबो हवा से वाकिफ हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मेरे ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही, मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन का। जो बच्चे समझदार होते हैं वो तो कायदे से पढ़ते हैं, लेक्चर बंक नहीं करते, अपनी पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन की अगर जरूरत होती है ट्यूशन करते हैं, घर के लौट के आके हॉस्टल में फिर से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉलेज बंक नहीं करते। थोड़ा बहुत कभी कर लिया, वो मस्ती भी जरूरी, क्योंकि कॉलेज लाइफ भी जिंदगी में एक ही टाइम आती है, हॉस्टल लाइफ भी जिंदगी में एक ही बार आती है, तो एंजॉय करना बनता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, 12th तक की जो स्टडीज होती हैं वो आपका बेस होती हैं, लेकिन आगे की स्टडी आपका फ्यूचर बनाती है। अगर आपकी आगे की स्टडी अच्छी नहीं हुई तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, और फ्यूचर नहीं अच्छा होगा तो जिंदगी भर आप परेशान होते रहोगे। आप हर चीज को खरीदने कहीं जाओगे मॉल में तो टैग देख के देखोगे, कुछ खाओगे तो बिल देखोगे कि इतने का इतना, क्योंकि आपकी सैलरी बहुत कम होगी, आपकी इनकम बहुत कम होगी। लेकिन अगर आपने हॉस्टल जाके या बाहर जाके अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी मीन्स आप कभी कभी मस्ती कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, टीचर्स के साथ, कभी कोई पार्टी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई ध्यान से नहीं करी, बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं हॉस्टल आया अब तो मुझे फ्री जिंदगी मिल गई, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे चाहो जिंदगी जियो, पढ़ो ना पढ़ो, फीस तो माँ बाप भेज ही रहे हैं, खर्चा तो माँ बाप भेज ही रहे हैं, भेजेंगे नहीं जाएंगे कहाँ। लेकिन माँ पूछती है अगर हॉस्टल में फोन करके, बेटा पढ़ाई के बहुत अच्छी, कभी कोई बच्चा नहीं कहता मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, ये तो एक तकिया कलाम होता है बच्चों का, वो हमेशा कहते हैं बहुत अच्छी चल रही। इस बहुत अच्छी के बीच में क्या होता है कि बच्चे 80% झूठ बोलते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के, वो झूठ ही बोलते हैं मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही। कुछ बच्चे जो सिंसियर होते हैं, जिन्हें पता है कि दुनिया की सच्चाई क्या है, जैसे किसी के माता पिता अगर बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो वो ये चीज समझते हैं कि अगर मैंने पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं किया तो जो बचपन से मैं सरवाइव करता आ रहा हूँ, हर चीज के लिए मॉल में जाता हूँ तो पहले टैग देखता हूँ फिर चीजें खरीदता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता कि आप चीज खरीद ले फिर टैग देखें, ये तो उन लोगों के लिए जो पैसे वाले होते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके साथ ये एक बहुत बड़ी चीज है कि वो बेचारे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वो चीजें मंगाते हैं जितने में हमारा बिल हमारे बजट में बन जाए।
कोई चीज खरीदने जाते हैं, मन होता है कि ये खरीद लें, हम अपने घर को ऐसे सजाएं ऐसे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमें अपने बजट में ही रहना। कहीं से पैसा मिल नहीं जाएगा, कोई हमें दान नहीं दे देगा, कहीं ऊपर से बरसात नहीं होगी पैसों की, कुछ भी नहीं होगा। आपको उसी लाइफ में जीना पड़ेगा। तो बच्चों को ये समझाइए कि बेटा ये लाइफ आपकी जो है, इस लाइफ को आपको सीखना है, इसी से समझना है और इसी के मुताबिक आगे चढ़ना है। अब मैं इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगी। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड।